अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ जस्टिस ने इंतजामी और जुडिशल इख्तियारात से मुतालिक कमेटियों की तश्कीलें नू कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतजामी और जुडिशल इख्तियारात से मुतालिक कमेटियों की तश्कीलें नू कर दी। अलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह शामिल हैं। एलामिये के मुताबिक बिल्डिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट इमारत, जजेस, गेस्ट हाउसेस वगैरह के मामलात देखेंगे। अलामिये में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट रिसर्च सेंटर अफेयर्स कमेटी का इंतजामी जज तैनात किया गया है और रिसर्च सेंटर अफेयर्स कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। अलामिये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा लो क्लार्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह होंगे। लो क्लार्क प्रोग्राम कमेटी में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी शामिल होंगे और ये दो रुकनी कमेटी लो क्लार्कों की तकरीरों की सिफारिश करेंगे। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ऑन रिकॉर्ड इनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन भी होंगे। इस कमेटी में जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस काजी अमीन शामिल हैं। अलामिये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों, जस्टिस तारिक मसूद इस्लामाबाद, जस्टिस एजाजुल हसन पंजाब, जस्टिस मजहर आलम खैबर पख्तूनख्वा और जस्टिस सज्जाद अली शाह ATC सिंध के मॉनिटरिंग जज होंगे। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफे का रुझान जारी है और आज भी एक तोला सोना 650 रुपये महंगा हो गया है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 650 रुपये इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 1,27,100 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 558 रुपये बढ़कर 1,08,968 रुपये है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा में सोने का भाव $9 बढ़ा है और 1 औंस सोने का भाव $1,900 हो गया है। शादी के लिए घर से निकलने वाली लड़की आशिक के हाथों कत्ल। सिंध के शहर दादू में शादी करने के लिए घर से निकलने वाली लड़की को इसके आशिक ने कत्ल कर दिया। दादू में शादी के लिए घर से जाने वाली लड़की को इसके आशिक ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मेहताब चांडियो ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि इसने कहा था कि घर वापस नहीं जाऊंगी, शादी नहीं करते तो अपने हाथों से मार दो और फिर मैंने मार दिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि नगीना को अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार मुलजिम मेहताब मकतूला नगीना चांडियो के बहनोई का भाई है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के दोस्त शौकत की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। याद रहे कि गुज़श्ता माह सीता रोड के करीब खेतों से नगीना चांडियो की लाश बरामद हुई थी। फैसल वावडा की खाली निशस्त, PTI और PP में मुकाबला होगा। फैसल वावडा की नाअहली के बायस खाली होने वाली सेनेट की निशस्त पर PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सेनेट की खाली जनरल निशस्त पर कागजात नामजदगी जमा और वसूल करने का वक्त खत्म होने तक तहरीक इंसाफ की जानिब से ही कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ताहम MQM, GDA और TLP की जानिब से किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने सुहेल मंसूर को नामजद कर रखा था। ताहम इख्तलाफात के बायस वो ऐन कागजात नामजदगी जमा कराने वाले दिन राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया और कागजात नामजदगी भी जमा नहीं कराए। पुलिस ऑफिसर की बहादुरी, मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले डाकू को पकड़ लिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले डाकू को पिस्तौल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ASI अमजद खान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बहादुरी का मुजाहरा किया और मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाले डाकू को रंगे हाथों पकड़ लिया। वाकया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके सम्स कॉलोनी में पेश आया, जहाँ मुलजिम शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार
फरार हो रहा था। करीब मौजूद ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ASI अमजद खान ये देखकर फौरी हरकत में आया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए फरार होने वाले डाकू को पिस्तौल समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त साजिद रफी के नाम से हुई और इसके कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ASI अमजद खान की बहादुरी को न सिर्फ शहरियों ने सराहा बल्कि महकमे ने भी तारीफी सनद से नवाजा है। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल ने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को बहादुरी पर शाबाश देते हुए ASI अमजद खान को तारीफी सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर SSP ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल का कहना था कि ASI अमजद ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया इस पर महकमे को फख्र है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। शहरी को बीवी समेत अगवा करने की कोशिश। लाहौर में डाकू ने शहरी को बीवी समेत अगवा करने की कोशिश की पर नाकाम हो गया। शेख कलीम नामी शहरी अपनी अहलिया के साथ वाई ब्लॉक डिफेंस में शॉपिंग करने गया और शॉपिंग के बाद जब गाड़ी में बैठा तो असले के जोर पर अगवाकार भी गाड़ी में घुस गया। मुलजिम ने शहरी को गाड़ी चलाने का कहा जिस पर मुजाहिमत हुई और शहरी की बीवी ने शोर मचाना शुरू किया तो मुलजिम फरार हो गया। फरार होते मुलजिम की CCTV भी मंजर आम पर आ गई, ताहम मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस ने शहरी की मुद्दियत में नामालूम अगवाकार के खिलाफ मुकदमा थाना डिफेंस A में दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। खारिया में सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। मुलजिमान ने इलाके में खौफ हिरास, धाक बिठाने और सस्ती शोहरत के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जिस पर SHO थाना रेमानिया ने 2 मुलजिमान को दीवाना मंडी से असला समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO हसनात शाह के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में इरफान अली और आबिद जावेद शामिल हैं। SHO थाना रेमानिया का कहना है कि पुलिस थाना रेमानिया ने कार सरकार की मुद्दियत में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और केस की तफ्तीश जारी है। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले रेलवे मुलाजमीन के वुरसा को 1 करोड़ 58 लाख रुपए की अदायगी। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन ने 34 रेलवे मुलाजमीन के बच्चों को 1 करोड़ 58 लाख रुपए वाजिबात अदा कर दिए हैं जो दौरान सर्विस वफात पा गए थे। ये वाजिबात मेंबर फाइनेंस रेलवे जियाउल इस्लाम नियाजी की हिदायत पर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन सैयद फैजान अब्बास और शोबा अकाउंट्स की कोशिशों से अदा किए गए। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर रेलवे का कहना है कि रेलवे रिटायर्ड मुलाजमीन के दीगर वाजिबात भी जल्द अदा कर दिए जाएंगे। डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर का मजीद कहना है कि रेलवे में माली मुश्किलात के बावजूद रेलवे मुलाजमीन के वाजिबात और दीगर बकाया जात भी जल्द अज जल्द अदा करने के लिए कोशा हैं। आज मुल्क में शहरी हकूक और सहाफत की आज़ादी को शदीद खतरा लाहक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज मुल्क में शहरी हकूक और सहाफत की आज़ादी को शदीद खतरात लाहक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस क्लब मुल्तान के 9 मुंतखब अहदेदारान के नाम तहनीती पैगाम देते हुए प्रेस क्लब मुल्तान के 9 मुंतखब सदर शकील अंजुम और जनरल सेक्रेटरी निसार ऐवान को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर खालिद चौधरी, नौमान खान बाबर, राव मोहम्मद आसिफ और फरहान अंजुम मुल्गानी समेत तमाम कामयाब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मुल्तान के साफियों का आज़ादी इजहार और जमहूरियत के लिए जदोजहद में हमेशा मिसाली किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में शहरी हकूक और सहाफत की आज़ादी को शदीद खतरात लाहक हैं। सिलेक्टेड हुक्मरानों को सच सुनना गवारा नहीं, सहाफत को अपनी सनाख्वानी में तब्दील करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज़ाद सहाफत और जमहूरियत का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च सहाफत समेत तमाम शहरी हकूक की हिफाजत की जदोजहद का फैसला कुन मरहला है। साफ़ी बिरादरी अवाम के हकूक और सहाफत की आज़ादी को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें। निज़ाम तालीम में नकाइस परिजाद ने हुकाम की आंखें खोल दी। पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल परिजाद के मरकजी किरदार ने महकमा तालीम को निज़ाम तालीम बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। ड्रामे में परिजाद का किरदार अदा करने वाले अदाकार अहमद अली अकबर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस हवाले से आगाह किया है।
अदाकार अहमद अली अकबर ने बताया है कि परिजात ड्रामे के बाद बलूचिस्तान के महकमा तालीम ने सूबे भर के उर्दू मीडियम स्कूलों के बजट पर नज़रसानी करने के हवाले से बात की है। अदाकार ने अपने पैगाम में बताया है कि महकमा तालीम ने फैसला किया है प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूलों में बेहतरी लाने और इनकी निज़ाम तालीम को बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि महकमे का फैसला है कि सूबे भर के तमाम उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के मद्दे मुकाबले लाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। ख्याल है कि ड्रामे की आखिर की चंद किश्तों में परिजात को एक उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर की हैसियत से पेश किया गया था, जहां के बच्चे बहुत होनहार होते हैं और आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।